भीतर से आता है। आपको फोर्स यानी कि कोई मारे तो वो क्या है, फोर्स है। कोई थप्पड़ लगाए या बातों से थप्पड़ लगाए, बातों से भी तो थप्पड़ लगाया जा सकता है, जी। जोर से डांट दो तो वो फोर्स हो गया। और है कि प्यार से बोला जाए, इतने प्यार से इतने अच्छे से बोला कि मना कर नहीं सकते, तो वो पावर हुआ। पावर जो है वो सॉफ्ट है, फोर्स जो है वो हार्ड है। तो कोई चीज आपको करना पड़े तो वो फोर्स है, और कुछ ऐसा हो जाए कि आपको भीतर से करने का भाव आ जाए, वो पावर है। तो फोर्स और पावर हमें हर जगह दिखाई देगा। जितनी हमारी मोटी बुद्धि हो, हमको फोर्स समझ में आता है, लेकिन जितने हम रिफाइन होते जाएं, आगे और आगे बढ़ते जाएं, हमें पावर अधिक महत्वपूर्ण लगता है। क्योंकि पावर जो है इंट्रिंसिक है, वो भीतर से काम करता है, और फोर्स जो है वो धक्के लगाकर करता है। कोई चीज ऐड दिखा दिखा कर बेची जा रही है, फोर्स है कि पावर है? फोर्सफुली। फोर्स है। और कोई चीज की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो भी यूज करता है बोलता है कि अरे ये तो तुम जाओ खरीदो, यूज करो। कल मैंने समीहा को 6 किताब बता दी कि खरीदो। तो अच्छा है ना। हाँ, तो वो किताब इतनी अच्छी है कि वो इजिली अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो किताब इतनी अच्छी है तो उसका पावर इतना अच्छा है, उसकी बुक के कंटेंट का, बुक का, कि वो पुकारता है। तो फोर्स वर्सेस पावर में हमें यह बात समझना है कि कहां पर दुनिया में, कहां पर फोर्स चल रहा है और कहां पर पावर चल रहा है, और अपने आप को फोर्स से पावर की ओर शिफ्ट करते जाना है। जो लॉन्ग टर्म है वो पावर ही है, जो सॉफ्ट है वही लॉन्ग टर्म है। फोर्स हमें ज्यादा दिखेगा, विजिबल होगा, फोर्स आसानी से पता चल जाएगा, लेकिन जो गहराई तक जाएगा वो तो पावर जाएगा। तो एड दिखता है, एड से कोई चीज बेची जाए तो फोर्स लगा रहे हैं। और किसी की क्वालिटी इतनी अच्छी हो, अगर हम उसके इंट्रिंसिक फैक्टर पे, इंट्रिंसिक पैटर्न पे अगर हम समझ लें, तो वो पावर की तरह आगे, पावर होगा उसमें और आगे बढ़ता जाएगा। तो एक साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर हुए, हु इज नो मोर इन द फिजिकल बॉडी, उन्होंने चेतना पे बहुत काम किया, रिसर्च किया कि क्या फैक्टर होता है दुनिया में, कहीं पर लोग क्या करें और क्या नहीं करें, क्यों लोग गांधी जी को बिना थोड़ा सा सुन के भी उनके लिए सब कुछ छोड़कर आ जाते हैं, और क्यों किसी के प्रलोभन भी कोई दे रहा हो लेकिन फिर भी हम उससे कन्नी काटते हैं। तो इन सभी पर जो अध्ययन जब वो कर रहे थे, तो उनको करते करते यह बात समझ में आई, कॉन्शसनेस, चेतना के अलग अलग आयाम। ये टॉपिक पहले भी मैंने टच किया है, अगर आपको याद हो तो। जी जी। बहुत वैल्यूबल टॉपिक है ये, इस पे हमें बार बार आना होगा जब तक हम अपने लाइफ में 100% पावर से लाइफ जीने ना लग जाएं। जब तक हमारे लाइफ में 100% पावर ना, सिर्फ पावर ही ना हो, तब तक हमें बार बार आना होगा इस कंसेप्ट को समझने के लिए। अगर हम फोर्स लगाते हैं तो हम चिल्ला कर बोलेंगे, अगर कोई जोर से बोलता है, चिल्ला कर बोलता है, तो फोर्स लगाएगा। अगर कोई
जो शब्द बोल रहा है उस शब्द में भीतर में वो लव की फीलिंग के साथ बोल रहा है, डिवाइन अवेयरनेस के साथ बोल रहा है, कंपैशन के साथ है, तो उसके शब्दों में जादुई शक्ति आती चली जाएगी। जो सुनेगा वो उसको मानता चला जाएगा। जो लोग चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोले, तो जोर से बोलेंगे तो सब लोग सुनेंगे, वो फोर्स का यूज कर रहे हैं। तो ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में जितने हम नीचे की तरफ जाते हैं उतना हम ज्यादा समझते हैं कि फोर्स से ही दुनिया चलती है, फोर्स ही जीवन में चाहिए। कोई भी काम करना है तो फोर्स चाहिए। गुस्सा करेंगे, अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो जो नौकर है ना वो काम बात नहीं मानता है, ऐसा सोच रहेगा। अगर आप 150 कॉन्शियसनेस लेवल पे जी रहे हैं 150, आपको लगेगा कि गुस्सा करना तो जरूरी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जितना हम हमारा नॉलेज, हमारा जो चेतना है वो एक्सपैंड करता जाए, ये शंकु कोन के फॉर्म में दिखाया गया है। हम अभी कहां पर हैं, जितना हमारी चेतना फैल जाती है उतना हमको ये बात अधिक समझ में आती है। अगर हम लाइट को फील कर रहे हैं अपने मेडिटेशन में, लाइट को फील करते करते हम उसके मीनिंग को भी समझ जाएं, लाइट के लेवल पे जीने लग जाएं, लाइट ही हर जगह पर मैनिफेस्ट होती है, तो इनलाइटनमेंट हो गया। इनलाइटनमेंट, व्हाट इज इनलाइटनमेंट? बताइए कोई, किसको इनलाइटनमेंट बोलते हैं? सर जब सुप्रीम कॉन्शियसनेस में ही एक एकत्व हो जाता है। सुप्रीम कॉन्शियसनेस मतलब? हाँ मतलब जो चैतन्य, जो एक ही चेतना है सारी जगह, उसमें ही हमारी अपनी चेतना में जुड़ जाती है। नहीं और ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन प्रिसाइज तो नहीं है। स्वयं को प्रकाशित होते हुए देखना या जानना, अपने अंदर वो प्रकाश अनुभव करना जो बाहर है, मतलब आप सम रह रहे हो हर हर उसमें। इनलाइटनमेंट, हाँ इन लाइट अट्यूनमेंट, जब आप भीतर के प्रकाश से अट्यून्ड हो गए, जुड़ गए, एकाकार हो गए, प्रकाश के रेजोनेंस में आ गए, तो वो इनलाइटनमेंट। जब आप प्रकाश को महसूस करते हैं, प्रकाश को जीते हैं, लाइट इज एवरीथिंग, लाइट इज द बेसिस ऑफ लाइफ। When you understand that light is the basis of life, इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत अच्छी लाइन है, अभी अभी मेरे इनलाइटनमेंट में आई बात। यस, बिल्कुल लिख लेना जी। लाइट इज द बेसिस ऑफ लाइफ, जब ये बात आपको समझ में आ गई तो आप इनलाइटेंड। बेसिस ऑफ लाइफ जो है वो प्रोटीन पाउडर नहीं है। बेसिस ऑफ लाइफ जो है वो महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स खाने से आपको लाइफ जो है ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बेसिस ऑफ लाइफ इज लाइट। लाइट मैनिफेस्ट इन एवरी फॉर्म। तो इनलाइटनमेंट जो है लाइट को फील कर लेना, लाइट को जीने लगना, वो इनलाइटनमेंट। तो ध्यान का, हमारे जीवन का ये एक लक्ष्य है। इसका जो फ्रीक्वेंसी है कॉन्शियसनेस स्केल में वो 700 है, 700। जो प्रेम है, लव, वो है 500। देखिए यहां पर प्रेम से भी ज्यादा बड़ी बात है लाइट, इनलाइटनमेंट, दिव्यता। इसीलिए आपने पति जी को सुना होगा, एवरीवन इज माय फ्रेंड, फ्रेंडशिप इज बेटर देन लव। तो ठीक है, लव भी अपने आप में बड़ी बात है, अगर लव को भी हम समझें, जिए, तो बहुत बड़ी बात है।
जो रीजनिंग की बात आती है, साइंस, लॉजिक, वो है 400। हम जीवन में बोलते हैं सबको स्वीकार करना चाहिए, वो है 350। अगर आप सबको स्वीकार करते हैं तभी आप प्रेम कर सकते हैं। प्रेम करने के दिशा में स्वीकार करना पहले आता है। जब प्रेम करते हैं तो फिर प्रेम से ज्यादा बड़ी बात है शांति, शांत रहना। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति इनलाइटेंड है, 700 फ्रीक्वेंसी पे है, और कोई बहुत हिम्मतवर है, करेजियस है, वो 200 की फ्रीक्वेंसी पर है। इन दोनों में कौन लाइट, कौन फोर्स का यूज करेगा और कौन पावर का यूज करेगा? मेरा सवाल समझा आपने? जी। दो एग्जाम्पल, दो कंपैरिजन। कोई इनलाइटेंड है और कोई बहुत हिम्मतवर है, बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग, करेजियस, डरता बिल्कुल नहीं है। इन दोनों में, दोनों ही अच्छा लगता है सुनने में, तो कौन फोर्स का यूज करेगा, कौन पावर का यूज करेगा? जो 200 वाला वो फोर्स करेगा और 700 वाला पावर यूज करेगा। यस। पर एनलाइटन पर्सन को पावर यूज नहीं करनी पड़ेगी, सब उसकी पावर के इन्फ्लुएंस में अपने आप ही आ जाएंगे। वो बात भी है, उसका प्रेजेंस ही पावर बन जाता है, इनलाइटन को करना भी नहीं पड़ता। इनलाइटनमेंट, तो अगर इस बात को हम समझें तो पत्री जी ध्यान प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो हो रहा है, उनको कुछ करना नहीं पड़ रहा है। अगर आप इस तरह से बात को समझेंगे तो आप ज्यादा इनलाइटनमेंट को समझ पाएंगे, पावर को समझ पाएंगे। मेरा भी ध्यान पहले वही गया। हाँ, जैसे आपने कहा, वो भी तो यही कर रहे हैं। तो 700 और 200 में तो बात थोड़ी जल्दी आसानी समझ में आ गई। तो अगर 700 और 500 में हम जाएं, लव और इनलाइटनमेंट, कौन पावर का यूज करेगा, कौन फोर्स का यूज करेगा? लव वाला करेगा। यहां भी वैसे ही कर लेंगे कि जो प्रेम वाला है वो प्रेम का आपको वो देगा, यू डोंट लव मी, फोर्स आ सकता है कभी, प्रेम का वास्ता। आप बहुत बार हम प्रेम का भी वास्ता देते हैं, प्रेम की सौगंध खाते हैं, तो वो क्या है? फोर्स है। और प्रेम से जो ऊपर है, जैसे शांति, तो शांति पावर में जिएगी। इट विल नॉट अप्लाई फोर्स। लॉन्ग टर्म इफेक्ट किसका होगा? पीस का होगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट इनलाइटनमेंट का होगा। जो जितना ऊपर है उसका उतना लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, वो उतना सेटल होगा, सूक्ष्म होगा, ना करते हुए भी उसका प्रभाव होगा, कम करते हुए भी उसका प्रभाव होगा। जितना आप कॉन्शियसनेस स्केल में नीचे जाएं, यानी कि जितना प्रिमिटिव है, उतना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 200 से भी नीचे हम तो देखें, करेज के लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने आप की, अपने फैमिली की, कितनी जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं, नहीं नहीं ये मेरा काम नहीं है। जो भी पर्सन बोलता है मेरा काम नहीं है, वो 200 से नीचे जी रहा है। अगर आपका काम नहीं भी है तो भी उस मोमेंट में, उस क्षण में, तो आपको स्वीकार करना चाहिए। जो राइट पर्सन है उसको एलोकेट कर दीजिए, उसको, उससे बात करके उसको वहां पर जोड़ दीजिए। मेरा काम नहीं है, कभी भी ये नहीं बोलना है। आप 200 से भी नीचे उतर जाते हैं अगर आप ऐसा बोलते या सोचते हैं तो। अगर आपको प्राइड है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मैंने इतना ध्यान प्रचार किया, तो आप 175 पे चले गए। बहुत बार हम मिक्सचर में भी हो सकते हैं। कभी तो हम 1 घंटे
लव फ्रीक्वेंसी पे रहें, फिर बाकी 2 घंटे हम प्राइड पे चले जाए, अरे मैंने बहुत मेहनत किया। ऐसा नहीं है कि हम एक ही लेते हैं, हम स्टैटिक नहीं है, शुरुआत में हम स्टैटिक नहीं होते। आपको अपने जीवन में चिंतन मनन करना चाहिए कि मेरे भीतर कब कौन सी क्वालिटी कितनी आती है, इस चार्ट को लिख कर रखें और जो हायर टू हायर क्वालिटी है उसमें अपने आप को शिफ्ट करते रहें। अगर आपको गुस्सा आता है, एंगर, एंगर से बेटर है प्राइड, स्वाभिमान। गुस्सा करें, चीखें चिल्लाएं, उससे तो बेहतर है कि आप अपना नाम लगवा लें, क्लास में मेरा नाम जरूर लिखना, डॉक्टर एस रंजन। अगर डॉक्टर एस रंजन नहीं लिखोगे तो मैं नहीं आऊंगा। तो ये प्राइड है। प्राइड से भी नीचे देखिए क्या है, डिजायर, अलग अलग चाहत। अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्टेंस, व्हाट एवर कम्स इन लाइफ, स्वीकार भाव। सुख आए स्वीकार, दुख आए स्वीकार, एक्सेप्टेंस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग एज इट इज। और एक्सेप्टेंस से भी ज्यादा बड़ी बात है, जब इनलाइटनमेंट होता है तो हर चीज हमको ग्रेस दिखता है, एवरी सब कुछ कृपा है उसकी, हायर पावर की, हायर कॉन्शियसनेस की कृपा है। ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद भाव जो है वो बहुत ऊपर है। तो हम अपने जीवन में चिंतन मनन क्या करें, अपनी एक नोटबुक बनाएं सभी लोग, और अपने कभी कभी आप कॉन्टेम्पलेट करें कि आप कौन से घंटे में आपके भीतर कौन सी भावना होती है। क्या कभी आपके भीतर गिल्ट आता है किसी बात को लेकर? क्या किसी पुरानी बात को लेकर आपके भीतर कोई ग्रीफ है, दुख, उसने मुझे हेल्प नहीं किया, उसने बोलकर प्रॉमिस नहीं निभाया, उसने मुझे बिजनेस में चीट किया, कोई भी ग्रीफ, कोई भी दुख आपके भीतर है, आप कितने नीचे आपकी फ्रीक्वेंसी चल रही है देखिए। अपने आप को ऊपर से ऊपर उठाते जाएं, तो आपको लाइफ में कहीं फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, कहीं मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस आपके इशारों से, बस आपके थॉट से बात बनती चली जाएगी। इनलाइटनमेंट में भी वैसे अलग अलग स्टेजेस हैं, इसलिए यहाँ 700 to 1000 दे दिया है। दुनिया में सभी मास्टर, सभी इनलाइटन मास्टर एक लेवल पे नहीं है। हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो एक लेवल पे नहीं है। तो जैसे एग्जांपल में लिया जाए, भगवत गीता है या बुद्धा की टीचिंग है, पतंजलि योग सूत्र है, उपनिषद है, क्या सभी एक लेवल पे है? नहीं। हाँ, सभी 700 से ऊपर होंगे, अगर उसमें आध्यात्मिक सत्य है तो ऊपर होंगे, लेकिन उसमें भी अलग अलग लेवल आएगा। जब थोड़ा सा वहां पहुंच जाएंगे तो आपको वो समझ में आने लग जाएगा। थोड़ा सा मैं बोल दूंगा, बता देता हूँ, लेकिन इनलाइटनमेंट के डिटेल में हम जाएं उससे पहले हम ये चिंतन मनन करना सीखें कि मेरे भीतर निगेटिव, या निगेटिव को हम लो वाइब्रेशनल इमोशन भी बोल सकते हैं। लो वाइब्रेशन वाले इमोशन हमारे भीतर कब आते हैं क्या? अगर आते हैं उनको छोड़ना सीखें। 200 से नीचे जो भी हैं, 200 एक माइलस्टोन है, 200 से नीचे जो भी है सभी निगेटिव वाले वाइब्रेशन है। गर्व फील करना, अभिमान फील करना, वो भी अपने आप को सुपीरियर, अपने आप को बेटर फील करना, वो भी एक लो वाइब्रेशन है। गुस्सा, डिजायर फ्री हो जाना,
धरती पर जिस कारण से आए हैं उस कारण को जानना, उस कारण के लिए जीना। आपके भीतर कोई इच्छा ना रहे, कोई भी इच्छा है, तो आप 125 की फ्रीक्वेंसी पर हैं, बहुत नीचे हैं आप। डिजायर से मुक्त बनिए, सबको प्रेम दीजिए और जो भी जीवन में आता है स्वीकार कीजिए। एवरीथिंग इज अ गिफ्ट ऑफ डिवाइन। अगर यह बात भाव लेते हैं तो आप लाइट के पास पहुंचते हैं, इनलाइटनमेंट के पास पहुंचते हैं। तो आप थोड़ा सा समय लेकर इस चार्ट को अपने कॉपी में लिख लें। लिखेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तभी यहाँ पर मेरे आने का फायदा है, नहीं तो आया राम और गया राम हो जाएगा। एक कान से सुने और दूसरे कान से निकल गया, वो कोई काम का नहीं। हम्म, फिर से आपको सीखना पड़ेगा। हम्म, इसीलिए कहा जाता है कॉपी और अपना लेके बैठे पेन। हाँ, बहुत जरूरी है ये ग्राफ। वैसे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया है समय ना, फिर भी आप साथ साथ लिखते रहें। देखिए व्हाट्सएप पर फोटो है और अगर आप लिखते हैं, लिखने में आपको ज्यादा याद होगा। जी। होस्ट अच्छे हैं तो वो लिख कर डाल रहे हैं, फोटो खींच के डाल रहे हैं, लेकिन आपको अपना होमवर्क तो खुद करना है, चिंतन मनन करना है। रोज या रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक दिन आपको लिखना है। आपको देखना है क्या ये लो वाइब्रेशन इमोशन जो है, जो फोर्स लाते हैं लाइफ में, जो बल प्रयोग करते हैं। जो गुस्से में आदमी है वो बल प्रयोग करेगा, जो अभिमान में है, गर्व में है, ईगो में है, प्राइड में है, वो बल प्रयोग करेगा। जिसके भीतर डिजायर है, उस डिजायर के लिए वो कहीं भी भाग कर जाएगा, कुछ भी करेगा। वो मूवी है लव के लिए साला कुछ भी करेगा, बेसिकली ईगो के लिए कुछ भी करेगा, डिजायर के लिए भी कुछ भी करेगा। अगर डिजायर है किसी के पास, जैसे कुर्सी का प्यार होता है, पद का प्यार होता है, आदमी उसके लिए कुछ भी करता है, करप्शन भी करता है, 2 नंबर काम भी करता है। डिजायर, डिजायर और ईगो, प्राइड, 125 और 175, ये दोनों बड़े निगेटिव हैं। निगेटिव मतलब बहुत कम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वाले। इंसान तो है लेकिन इंसान वाला काम नहीं, इंसान वाला लक्षण नहीं है, या फिर कहिए कि डिवाइन के लक्षण नहीं है। अगर आपके भीतर डर है तो डिजायर से भी गया गुजरा है। जो डरा हुआ इंसान रहेगा वो रात में कमरे से भी बाहर नहीं निकलेगा। कभी अकेले रहना पड़ जाए घर में तो जब तक सुबह नहीं हो जाए, दिन नहीं हो जाए, बाहर नहीं निकलते। फियर बहुत गई गुजरा कंडीशन है। करे दीजिए 1 माइलस्टोन, जब हमारे जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं। करेज के बाद न्यूट्रल रहना, हर चीजों को स्वीकार करना, सीखने के लिए तैयार रहना, लॉजिक का प्रयोग करना, रीजनिंग, समझना, चिंतन करना। कोई चीज सिर्फ सुनकर नहीं मान लेना, चिंतन करना, वो रीजनिंग है। ये सब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरा माइलस्टोन आता है 500, प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम टू वन एंड ऑल। जितना अपने बच्चे को प्यार करते हैं उतना ही आप पड़ोसी के बच्चे को भी प्यार करते हो, तो आपके भीतर कंडीशन लव आया। अपना बच्चा है तो उसको ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं, पड़ोसी का बच्चा है तो लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो ये लव नहीं है। डिवाइन ये, लव नहीं है। हाँ, ये आप सोशल फॉर्मेलिटी कर लेना चाह रहे हैं, ठीक है बच्चा आया है कुछ तो दे दे। अपने बच्चे को जैसा आप बेस्ट देंगे वैसा ही बेस्ट दें, तब वो लव है। तो अभी हमें प्रेम सीखना है, अभी हमने प्रेम सीखा नहीं है। अगर प्रेम सिर्फ किसी एक पर्सन के लिए है तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम जब क्वालिटी के रूप में होता है तो वो सभी के लिए होता है। प्रेम से ज्यादा है आगे खुश रहना, मस्त रहना, जॉय, हैप्पी गो लकी पर्सन,
जो भी हो अगर मस्त रहे, और हमेशा मस्त रहने से भी ज्यादा बड़ी बात है शांत रहना। जैसे समुद्र की शांति होती है, उसमें कोई कितनी भी नदी आ जाए उसमें समुद्र को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लाइफ में चाहे कैसे भी एक्सपीरियंस आ जाए, वो शांत व्यक्ति शांति रहता है, अप डाउन से प्रभाव नहीं पड़ता। गांधी जी का मर्डर भी हो गया, हे राम कहते हुए निकल निकल गए, रोते हुए नहीं निकले कि क्यों क्यों, पकड़ो 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 इसको पकड़ो, ऐसा कुछ नहीं किया। अगर करते तो उनकी वो लोअर फ्रिक्वेंसी में का इंडिकेटर हो जाता उनका। जो थे मतलब कोई सोच समझ के नहीं करता, जो होता है वही वो करता है। तो शांति, शांति जो है वो गांधी जी में बहुत है, जीसस क्राइस्ट में बहुत है, मदर टेरेसा में बहुत है। प्रेजेंट टाइम में एक स्पिरिचुअल टीचर है थिक नाट हान, उनके कभी कोई बुक पढ़िए या वीडियो देखिए, जबरदस्त शांति है उनके चेहरे पर। थिक नाट हान। कल ही कविता मैम ने बताई थी इनकी बुक पीस एट एवरी स्टेप। यस, तो ही इज अ वेरी पीसफुल मास्टर, द एनलाइटेंड मास्टर who is living much on the frequency of peace. He is giving teaching of peace. जो हम देते हैं हम उसका रूप धरते हैं। और इनलाइटनमेंट, प्रकाश, प्रकाश जीना, अपने आप को शरीर नहीं समझना, प्रकाश समझना, प्रकाश जीना। इसमें भी अलग अलग स्टेजेस आते हैं। पहले हमें बोध होता है आई एम द लाइट, फिर बोध होता है एवरीवन इज लाइट, सब कोई आत्मा है, सिर्फ आप ही आत्मा नहीं है, सिर्फ आप ही डिवाइन नहीं है, हर सब कोई डिवाइन है। अगर अगर हम ही भगवान हैं तो बाकियों को आप थोड़ा कभी कभी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। अरे जो ध्यान नहीं कर रहा है वो भी अभी भगवान है, बस वो जागा नहीं है, तो क्या उसका रेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए? हाँ, जब बात कर रहे हैं तो उसके ब्रेन को हैमर करने के लिए थोड़ा सा बातें बोल दें, अलग बात, लेकिन रेस्पेक्ट तो हर एक चेतना का होता है, हर एक पौधे का होता है, हर एक जानवर का होता है। एवरीथिंग इज लाइट, एवरीवन इज लाइट। एनलाइटनमेंट का सेकंड स्टेप। और आगे बढ़ते हैं तो फिर हम को क्रिएटर बन जाते हैं। हम दूसरों के भीतर भी लाइट जगाने का, प्रकाशित करने का काम करते हैं। ज्योत से ज्योत जलाते जाते हैं। वो गाना याद कर लीजिए, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, इनलाइटनमेंट से इनलाइटनमेंट करते चलो। दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इनलाइटनमेंट। सिर्फ अपने इनलाइटनमेंट से आप रुक नहीं जाते, दूसरों को इनलाइटन करने के लिए भी लगते, लगातार, और करते नहीं है, वो पावर होता है, वो होता जाता है, फोर्स नहीं लगाना पड़ता। तो जितना हम ऊपर पहुंच जाएं चेतना के स्तर पर, उतना हमारी लाइफ में पावर आ जाता है। जितना हमारे भीतर लोअर फ्रीक्वेंसी बची हुई है, उतना हम जाने अनजाने फोर्स यूज करते हैं। आप याद कीजिए, लास्ट टाइम कब आपने किसी से चिल्लाकर बात की थी? आप में से बहुतों ने कभी ना कभी की होगी। उस समय आप कौन सी फ्रीक्वेंसी में थे, थोड़ा चिंतन कीजिएगा। हम थोड़ा पीछे जाके भी चिंतन मनन कर सकते हैं।
अपने लाइफ में एक डिसीजन लें, अपने आप को एजुकेट करें कि लाइफ में ऐसा सिचुएशन दोबारा आए तो ज्यादा मैच्योर रूप से बिहेव करना है, अपने लाइफ को फील करते हुए बिहेव करना है। जिंदगी जो है वो बार बार इम्तहान लेती है, सिर्फ कॉलेज, स्कूल और कॉलेज में ही इंटरनल एग्जाम और फाइनल एग्जाम नहीं होता, लाइफ में भी होता है। जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में टफ सिचुएशन आया है वो अलग फॉर्म में फिर कभी ना कभी आएगा। अभी स्टडी पीरियड चल रहा है, एग्जाम पीरियड जब चलेगा तो डिफिकल्ट सिचुएशन आएगा और देखा जाएगा कि हाउ डू यू बिहेव, हाउ डू यू टैकल विथ फोर्स और यू टैकल विथ पावर। अगर फोर्स से पावर यूज किया तो आपको फिर से क्लास में भेजा जाएगा, अगर पावर से यूज किया तो आपको आगे क्लास में भेज दिया जाएगा। आप पास हो गए, पास मार्क आपकी कॉपी में, आपके आकाशिक रिकॉर्ड में लिख दिया जाएगा पास, मूव अहेड टू नेक्स्ट क्लास, प्रोमोटेड टू नेक्स्ट डायमेंशन। अगर आपने कहीं पर फोर्स यूज कर दिया तो अभी इसी क्लास में रहेगा, अभी ये बच्चा जो है आगे आगे नहीं जाएगा, अभी इसको फोर्थ डायमेंशन में ही रहने दो, थर्ड डायमेंशन में ही रहने दो। तो हमें हमारे लर्निंग पर निर्भर करता है कि हम कितने कॉन्शियस हैं, कितने अलर्ट हैं। सिर्फ आंख बंद करके म्यूजिक चलाकर सिर्फ बैठने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। मैं आप लोगों को बहुत बड़ा खुलासा कर देता हूँ, सिर्फ आंख बंद करके ध्यान करने से कुछ नहीं होता, चिंतन मनन भी जरूरी है। जितना आंख बंद करना जरूरी है उतना ही चिंतन मनन जरूरी है। तो पहले ठीक है, पहले हम आंख ही बंद करेंगे, पहले समझ में तो आई बात, लेकिन उसके बाद चिंतन मनन भी जरूरी है। और उसी को कहा गया स्वाध्याय, पढ़ो और चिंतन करो। पढ़ेंगे तो पढ़ने का चिंतन मनन करना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो चिंतन मनन करना है ये समझ में ही नहीं आएगा। तो सिर्फ ध्यान करने से आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये एक बहुत कड़वा सच मैं आपको बता दूं। जो लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मैं तो रोज 5 घंटे ध्यान कर लूं, 3 घंटे ध्यान कर लूं, सब कुछ बेड़ा पार हो जाए, सॉरी, नहीं होगा। आपको अपने जीवन में चिंतन मनन भी करना है कि मेरे भीतर कैसे इमोशन उठते हैं, मैं कौन से वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पर जीती हूं, कब मेरे भीतर गुस्सा आया, कब मेरे भीतर ईगो आया, कब मेरे भीतर डर आया, और वो उसको आने ना दें। अपने लाइट स्वभाव को, जो आपको मेडिटेशन में कभी कभी फील होता है, जब टफ सिचुएशन है, टफ मोमेंट है, कोई आप पे चिल्ला रहा है, उस टाइम अगर आप याद रख सकते हैं, उस समय आप लाइट के अवेयरनेस से बिहेव कर सकते हैं, तो आप पास हुए। नहीं तो चलो और पढ़ो, 1 साल और पढ़ो, 1 जन्म और पढ़ो। इनलाइटनमेंट सिर्फ मेडिटेशन में विजन बन जाए, दिख जाए, तो उससे नहीं हो जाता। वो आपको ग्लिम्स देने के लिए अच्छा है, जरूरी है, हेल्पफुल है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आपको अपने उन चीजों को जीना है जो आपको ध्यान में शांति महसूस होती है, जो प्रेम महसूस होता है, उसको जीना है। आपके बिहेवियर में, आपके एक्शन में उतरना चाहिए। कभी भी फोर्स ना लगाएं, कभी किसी के साथ बलपूर्वक प्रयोग ना करें, कभी किसी को वास्ता ना दें। अरे कभी इसको ऐसा नहीं बोले, अरे तुमको मेरे पे विश्वास नहीं है, ऐसा हम बात करते हैं बहुत बार। ये बहुत ही गलत तरीका है, ये फोर्स है। किसी को अपने संबंधों की वास्ता देना, रिश्तों का वास्ता देना, अरे मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुमको मेरे पे भरोसा नहीं है, अगर ये बोलने का तरीका है, आप फोर्स लगा रहे हैं।
फोर्स ना लगाएं, अपने भीतर पावर बढ़ाएं, अपने भीतर लाइट को बढ़ाएं। जो लाइट मेडिटेशन में फील होता है उसको फील करते हुए बातें करें। अगर कभी भी आपको लगता है कि मेरे भीतर गुस्सा आ गया, बात मत कीजिए, उससे अलग हो जाइए, गहरी सांसें लीजिए, ध्यान में जाइए। जब आपका चित्त शांत हुआ उस तभी आप बात करने के लिए बाहर आइए। गुस्से में कभी भी बात करेंगे आप फोर्स ही लगाएंगे। कभी भी आपके भीतर कोई डर आ गया फिर आपका डिसीजन जो है वो गड़बड़ ही होगा। जब भी आपको समझ में आया कि मेरे भीतर कोई लो वाइब्रेशन का इमोशन आ गया है, उस समय आप कुछ भी ना करें, अपने आप को अलग करें और ध्यान में ले जाएं, प्रकृति में, नेचर में वॉक करने चले जाएं, कोई डिसीजन ना लें, कोई महत्वपूर्ण काम ना करें जब आपके भीतर ये निगेटिव इमोशन, सेम, गिल्ट, अपैथी, दुख, डर, डिजायर, गुस्सा, ईगो, ये इसमें से कोई भी चल रहा हो तो। अब बोलेंगे ये तो हमेशा रहता है, इसका मतलब फिर तो कभी कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। लो इमोशन में लो वाइब्रेशन के इमोशन में रहते हुए काम का 18 घंटे काम करने से अच्छा है आप हाई इमोशन में जाकर, हाई स्टेट में जाकर 1 ही घंटा चाहे काम करें, वो तो बेहतर है। आपके भीतर कोई डर है, कोई डिजायर है, कोई गुस्सा है, कोई ईगो है, उसमें आप जो भी काम करेंगे देर सवेर आप अपना और दुनिया का नुकसान ही करेंगे। आपको लगेगा कि आप बहुत काम कर रहे हैं लेकिन वास्तव में आप तो और गड़बड़ कर रहे हैं। फोर्स दुनिया में इम्बैलेंस लाता है, पावर जो है वो बैलेंस लाता है। जो बोलते हैं दुनिया में बहुत इम्बैलेंस है वो फोर्स की वजह से। जहां भी आपको इम्बैलेंस दिखे समझ जाइए किसी ना किसी पर्सन ने फोर्स लगाया है। और जहां पे भी बैलेंस दिखता है वो बैलेंस पावर से आता है। अगर दुनिया में आप चाहते हैं बैलेंस आए तो पावर से जीना सीखें। तो पावर में 3 महत्वपूर्ण बातें, एक तो लव, दूसरा डिवाइन या फिर बोले तो लाइट, और तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन तीनों में भी लव इज द मेन थिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी भी कोई भी काम आपको दिया जाए पीछे ना हटें, ये मत बोले ये मेरा काम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज्यादा जरूरी काम में हैं तो उस समय आप स्वीकार कर लें, करना शुरू करें। 1 घंटे बाद, 1 दिन के बाद, 1 हफ्ते बाद जो राइट पर्सन है उसको हैंड ओवर कर दें। नेवर से नो जब भी कोई काम करने की बात हो तो। जिंदगी में जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 200, लव 500 और डिवाइन अवेयरनेस 700। ये 3 बड़े माइलस्टोन हैं अपने जीवन में पावर लाने के लिए, पावर के साथ जीवन जीने के लिए। जितना आप अपने लाइफ में पावर से जिएंगे आपका जीवन सफल है, जितना फोर्स से जीवन जिएंगे लाइफ इज ए फेल्योर। इम्बैलेंस इज ए फेल्योर। इम्बैलेंस एक्सेप्ट नहीं है। हायर डिवाइन को, हायर कॉन्शियसनेस को बैलेंस एक्सेप्ट नहीं है, इम्बैलेंस एक्सेप्ट नहीं है। अगर इम्बैलेंस है,
अगर आपने इम्बैलेंस क्रिएट किया है, आप ही को बैलेंस करना है, चाहे उसके लिए आपको 2-4 जन्म एक्स्ट्रा लेना पड़े। प्रकृति की तरफ से कोई टाइम की कमी नहीं है। जो आपने बोया है वो तो आप ही को काटना है, चाहे उसके लिए आपको 10 जन्म क्यों ना लेना पड़े। इसलिए आपके हर एक शब्द में, आपके हर एक काम में जिम्मेदारी बहुत है, उसका लॉन्ग टर्म परकशन बहुत है। तो बहुत होश से जिंदगी जिए। अगर काम करें तो प्रेम से करें, डिवाइन के भाव के साथ करें, नहीं तो ना करें। आराम करें, ध्यान करें, लेकिन जब करें तो प्रेम से करें, डिवाइन अवेयरनेस से करें। आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ डिजायर कोई काम ना करें। डिजायर भी नहीं चाहिए। डिजायर, सोसाइटी में डिजायर बहुत हमारे भीतर आ जाती है। दूसरों को हम देखते हैं, दूसरे के फेसबुक पर उसने ये वो विदेश घूमने गया, तो हम भी विदेश घूमने जाए। अगर दूसरों को देखकर आपके भीतर कोई भाव पैदा हो रहा है तो वो डिजायर ही है। दूसरों को देखा देखी अगर आप करते हैं तो फिर वो बहुत समझदारी वाला काम नहीं है। अपने लाइट से आने दीजिए आपको क्या करना है, वेट कीजिए, जल्दबाजी क्या है। रोज ध्यान में बैठिए, जब आपको भीतर से फील आए कि मुझे ये करना चाहिए तब कीजिए, कोई बात नहीं। चाहे आप कम ही करेंगे लेकिन वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, ब्यूटीफुल होगा, इस ब्रह्मांड में बैलेंस लाएगा। आप खूब सारा काम करें लेकिन उसमें बैलेंस नहीं है तो क्या फायदा, बेकार है सब। तो लाइफ में हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है। हार्ड वर्क इज फोर्स, स्मार्ट वर्क इज पावर। जिंदगी में बहुत लोग बोलते हैं खूब मेहनत करो, खूब मेहनत मतलब फोर्स। स्मार्ट वर्क इज पावर। स्मार्ट बनिए। स्मार्ट वर्क मतलब अपने हर काम को इनर वॉइस के अनुसार कीजिए। तो अगर भीतर से आवाज आए करो तो करें, नहीं आए तो ना करें। चाहे आप कम काम करें लेकिन जो करें वो बिल्कुल परफेक्ट और प्रिसाइज ब्यूटीफुल करें। कॉफी पी पी के पढ़ाई करते रहते हैं, वो पढ़ने का तरीका नहीं है। रात में जग जग के पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ने का तरीका नहीं है। दुनिया में कंपटीशन इतना ज्यादा सब जगह आ गया है, क्रिएट कर दिया गया है। कंपटीशन इज पावर। कहीं भी आपको कंपटीशन की बात होती है तो वो फोर्स की बात हो रही है। ब्रह्मांड में कहीं कंपटीशन नहीं है। सूरज का चांद से कंपटीशन नहीं है, चांद का सूरज से कंपटीशन नहीं है। चांद अपने टाइम पर पूर्णिमा बनता है, सूर्य अपने टाइम पे उदय होता है। ये जो फोर्स में जीने वाले लोग हैं, जिनके जो डिजायर से जी रहे हैं, जो डर डर के जी रहे हैं, जो ईगो के लिए जी रहे हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में कंपटीशन वाला सिस्टम क्रिएट कर दिया है। हर जगह कंपटीशन दिखता है। कंपटीशन की बात करते हैं, कंपटीशन की बात से बाहर आइए। कंपटीशन की कहीं जरूरत नहीं है, जरूरत हमें प्रेम की। इस दुनिया में सबके लिए है। जो बोलते हैं कंपटीशन, कंपटीशन की जरूरत क्यों है? क्या ब्रह्मांड में किसी रिसोर्स की कमी है? क्या एनर्जी की कमी है, बिजली की कमी है, हवा की कमी है, पानी की कमी है, भोजन की कमी है? क्या कमी है? लेकिन अगर हम ये समझ दें कि सिर्फ राजधानी में रहना ही सब कुछ है, फिर तो स्कार्सिटी हो जाएगी। अगर हम अपने स्वभाव में जीते हैं तो कोई सिर्फ शहर में रहना ही सब कुछ है ऐसा नहीं समझते।
लिसन योर इनर वॉइस। कंपटीशन भीतर से कभी कंपटीशन नहीं आता, ये बाहर की बातों को सुन सुन के हमने कंपटीशन मान लिया। जहां भी कंपटीशन है उस सिस्टम को कम से कम करने का प्रयास करें, इग्नोर करने का प्रयास करें। जो भी एग्जाम में कंपटीशन है, अगर आपका बच्चा आपकी बात माने, उस एग्जाम को से छोड़ देने बोलिए, उस करियर में जाने बोलिए जहां पे कंपटीशन नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम अपने इनर वॉइस से सुनते हैं तो कंपटीशन कहीं पे रहता ही नहीं है। कंपटीशन तभी होता है जब हम दूसरों को देख कर करते हैं। हम अपने अंदाज में खेल रहे हैं, दूसरा अपने अंदाज में खेल रहा है, कंपटीशन कहाँ है? लेकिन इकोनॉमी में, मार्केट में, दुनिया में सब जगह कंपटीशन दिखाया गया है। फर्स्ट आना है। फर्स्ट आने की जरूरत क्या है? जो जो फर्स्ट आते हैं उन्होंने दुनिया में कभी कुछ बड़ा नहीं किया है, बल्कि आपको तो कॉलेज ड्रॉप आउट बहुत मिल जाएंगे। एप्पल फोन सब लोग जानते होंगे। एप्पल फोन को बनाने वाला स्टीव जॉब्स, उसने अपनी पढ़ाई नहीं की। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उसने कॉलेज छोड़ दिया। पता है, उसने देखा कि कॉलेज का फी इतना ज्यादा है, मैं अपने अपने पेरेंट्स का पैसा क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी, लेकिन उसने अपना काम किया, अपना काम किया, दिल से किया, इतिहास में अमर अजर अमर हो गया। खैर, उसने अमर बनने के लिए काम नहीं किया, बस उसने अपने दिल को सुनते हुए काम किया, अमर हो गया। कंपटीशन के चक्कर में हम अपने दिल की आवाज नहीं सुन पाते। फर्स्ट आना है। कभी किसी बच्चे को यह मत बोलिए फर्स्ट आना है। हाँ, अच्छी पढ़ाई करो, बस ठीक है, जितना मार्क्स आए ठीक है। मार्क्स से क्या होता है? कुछ नहीं होता। अगर थोड़ा सा अगर आप जिंदगी को ठीक से समझें, मार्क्स रियल लाइफ में मार्क्स आर टोटली इररिलेवेंट, टोटली। ये फोर्स वालों ने मार्क्स को, डिग्री को, अचीवमेंट को ज्यादा ओवर इम्फेसाइज कर दिया है। चलिए, आज के लिए पावर वर्सेस फोर्स पे इतनी बातें हुई। इन्हीं को कुछ कहना हो, पूछना हो तो बात कर सकते हैं। सर, प्रिया मैम का हैंड रेज है। मैम बोलिए।